की कोई समस्या आज की नहीं है, पुरानी समस्या हो चुकी है। गत वर्ष भी मैंने सारे समाज को निर्देशन दिए थे। इस बार भी जब लॉकडाउन हुआ था, हम सारी गाइडलाइन आप लोगों को दी थी। सेंट्रलाइज न करके इसको प्रकीर्णन किया था। सेंट्रलाइज करने में घोटाले होते हैं। सहायता लेनी, सब जगह से सहायता लेकर के, और जिनको सहायता पहुंचना चाहिए उनको नहीं पहुंची, क्योंकि जानते नहीं थे, कोई पहचानते नहीं थे। इसलिए सबसे बढ़िया निर्णय है, हर गांव वाले अपने गांव की एक मीटिंग करें कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होकर परेशान होगा, पूरा गांव उसका सहयोग करेगा। शहरों में कॉलोनी वाले मीटिंग करें, पूरे कॉलोनी की एक मीटिंग बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, जैसे आप लोगों के सदस्यों की बनती है। इस कॉलोनी के अंदर हमारे में जो भी कोरोना से पीड़ित होगा, उसकी पूरी कॉलोनी मिलकर के उसका सहयोग करो। समाज वाले जो जाति वाले हैं, अपनी अपनी जाति की मीटिंग करो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैन, वैश्य, कि हमारी जाति के अंदर कोई भी परेशान होगा, हम सारे लोग मिलकर के कोरोना पीड़ित की सहायता करेंगे। एक सबसे पहला तरीका, मैंने लॉकडाउन के पहले सारे भारत के जैन अजैन सबको एक लाइन दी थी, और ऐसी समस्या से सब बिल्कुल बहुत अच्छे हो जाएंगे, सबको समझ में। अब आपकी समस्या ऐसी आ जाए कि आपको इतनी ज़्यादा पीड़ित हो गए आप लोग कि आपका गांव उन सब की सहायता करने में समर्थ नहीं है। आपकी कॉलोनी इतना ज़्यादा पीड़ित हो गए, इतने ज़्यादा लोग अनाथ हो गए कि उनकी समस्या समाधान करने में समर्थ नहीं है। फिर आप उसको सेंट्रलाइज कीजिए। आपके जो बड़ी समाज हो, आपका जो बड़ा नगर हो, वहाँ तक जाइए, और फिर जाकर के हमारी मंच तक भी आप भेजेंगे तो हम सारे विश्व को, सारे भारत को उन पीड़ितों के दरवाजे खड़ा कर देंगे। लेकिन हमारे पास गारंटेड होना चाहिए। देखो, हम साधु लोग हैं, हमारे पास तो एक विश्वास होता है, श्रद्धा होता है हमारे पास। जैसे मान लो मैंने भक्तों से कह दिया जाओ उनको करो, तो अब भक्त लोग यदि वहां जाके देंगे, लेकिन लेने वाले गलत हुए तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगी? 10 स्थानों पे लोग देंगे, 10वें स्थानों से लेने कौन गड़बड़ होगा? हमें एक गारंटेड घोषणा चाहिए, पूरा गांव मिलकर के आया कि महाराज जी हमारे परिवार का, गांव का ये 4 परिवार वाले हैं, ये परिवार वाला अनाथ हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, और गवाह हमारा पूरा गांव है, और हम गांव वाले इतने समर्थ नहीं हैं कि इनकी पूरी सहायता कर सकें। फिर मैं ये मंच सारे भारत के लिए खुला है, और ये वाणी भी सारे भारत के लिए। लेकिन हमें गारंटेड चाहिए, हमें ये चाहिए कि हाँ पूरा गांव इसका विश्वास में। तो ऐसे कोई केस आपके यहाँ बनते हैं कोरोना सिस्टम में कि आप लोग उनकी सहायता करने में समर्थ नहीं है, आपका पूरा गांव समर्थ नहीं है, फिर मैं चेकिंग कराऊंगा कि आप समर्थ हैं कि नहीं। आपके गांव में शराब पीने को पैसा है, गुटखा खाने को पैसा है, बीड़ी सिगरेट में उड़ाने को पैसा है, और एक समाज के गांव के अनाथ हो गया बच्चा, उसके लिए रोटी के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसा बेईमानी का काम मैं नहीं कर सकूंगा। मान लो उस गांव में शराब के लिए पैसे हैं, गुटखे के लिए पैसे हैं, जुआ के लिए पैसे हैं, पापों के लिए पैसे हैं। अकेला कोई गरीब परिवार का यदि कोई व्यक्ति कोरोना में अनाथ हो गया, उसकी सहायता के लिए नहीं है, तो ये नाइंसाफी होगी, नाइंसाफी होगी। ऐसे समय पर शराबियों से मेरा कहना है, कोरोना के पीड़ितों के नाम से शराब छोड़ दो, और शराब का जो पैसा है कोरोना वालों को दे दो। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पुण्य। जिंदगी में तुमने शराब पीकर जो पाप किए हैं, यदि आपने कोरोना को पीड़ितों को अपना पैसा देने के लिए शराब छोड़ दी, तो आपकी जिंदगी भर के शराब का पाप साफ हो जाएगा। गुटखा खाने वाले गुटखा छोड़ दें कि जब तक ये कोरोना की बीमारी है हम गुटखा नहीं खाएंगे, और गुटखा का पैसा कोरोना पीड़ित को देंगे, कोरोना पीड़ित को देंगे। जो पाप है, जो गुटखा तुम्हें कैंसर कर रहा है, तुम कैंसर से बचोगे। और एक व्यक्ति, आज गुटखा के लिए इतना महंगा गुटखा हो रहा है, लॉकडाउन के समय गुटकों में खूब बढ़ोतरी होती है। एक बता दे पैसा का मुझे पता नहीं, जब 25 रुपये का पैसा 100 रुपये में भी लेते, 25 रुपये की चीज़ 100 रुपये में ले रहे, 100 रुपया देकर आप गुटखा खा रहे, कैंसर खा रहे, और वे 100 रुपया किसी कोरोना पीड़ित को दे दो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भारत देश यदि विवेक से काम करे, यदि व्यसन के व्यर्थ के पैसे को बर्बाद न करे, तो हमारा देश इतना अमीर हो सकता है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हर गरीब के पास बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है, शराब के लिए पैसा है।
मजदूर हैं उनके, उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, लेकिन उनको शराब को पैसा है, जुआ के लिए पैसा है, ऐशो आराम के लिए पैसा है, बाहर बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे नाइंसाफी न करें। ऐसे समय पर मेरा गाइडलाइन सबको है, 2 गाइडलाइन मैंने दी। एक, पूरी समाज की मीटिंग करो, सभी जातियों की, कोई जाति का भेद मत करो, पूरी समाज बैठ करके और अपने गांव का निर्णय करो। मेरे गांव में कोरोना तो आएगा, लेकिन कोरोना के पीड़ित नहीं होगा, हम उस सब की सहायता करेंगे। उससे और छोटा किया, अपनी अपनी जाति की मीटिंग करो और उसमें अपना अपना सब इकट्ठा करो। फिर उसके बाद तुमसे नहीं संभले तो फिर आप आगे आइए, शहरों में आइए, फिर हम इसके लिए कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे। मेरा विश्वास है यदि ये 2 सिस्टम मेरे मान लिए तो तुम्हें मेरे दरवाजे तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा आशीर्वाद ही काफी है।